जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। जैसा कि आज सुबह ही 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में आज भागाबांध 17 नंबर पर बहुत ही खूनी संघर्ष देखने को मिला। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भागाबांध में यहाँ पर ईगल इंफ्रा लिमिटेड एमडीओ मोड पर एक कंपनी आई हुई है। तब से यहाँ पर ईगल इंफ्रा के लठेतों और ख़ास करके यहाँ पर ग्रामीण रैयतों के बीच हमेशा संघर्ष देखने को मिला है। और आज देखा जाए तो यहाँ पर खूनी संघर्ष देखने को मिला। यहाँ पर जो रैयत थे, रैयतों के कथनानुसार वो लोग अपने ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ पर 17 नंबर पर गए थे, जहाँ पर कंपनी ज़बरदस्ती वहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रही थी, ऐसा रैयत कर रहे थे। जब रैयत वहाँ पर उनका विरोध किया तो कंपनी के लठेतों ने वहाँ पर उन पर हमला बोल दिया और जिसकी तरफ से वहाँ पर खूनी झड़प हुआ, जिसके कारण 3 जो रैयत थे गंभीर रूप से जख्मी हुए। फिर रैयतों के अनुसार उन लोग जान बचाने के लिए भागाबांध ओपी पहुँचे और ओपी पहुँचकर वहाँ पर थाना प्रभारी को जान की गुहार लगाई और वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन जो दिया था वहाँ यशोदा देवी महिला जो दी थी और उनका खास कहना है कि वो रैयत है और उनकी ज़मीन पर जबरन कंपनी और कंपनी के लठेत ने उनके साथ मारपीट की। आइए जानते हैं उनके जो वहाँ पर जो एप्लीकेशन जो दिया था उसमें क्या लिखा हुआ था। यशोदा देवी के अनुसार, मैं यशोदा देवी उम्र 44, पति मंटू महतो, ग्राम भागाबांध, थाना भागाबांध, ओपी, जिला धनबाद के रहने वाली हूँ। आज दिनांक 19/2/2024 को समय लगभग 10 साढ़े 10 बजे दिन सोमवार को अपने ज़मीन भागाबांध 17 नंबर में देखने गई। हमारे रैयती ज़मीन पर ईगल इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी कहीं हमारे ज़मीन पर तो काम नहीं कर रही है। जब मैं वहां गई तो अपने ज़मीन पर खड़ी थी, तभी अचानक रूपू खान, सोनू खान, राजा खान पिता आज़ाद खान, लल्लू खान पिता रोबिन खान, आज़ाद खान पिता वसीर मियाँ, जवार मियाँ, दोनों पुत्र साकिम भागाबांध, बशीर मोड़, साहेब खान थाना केंदवाड़ी, शैलेश पांडे थाना केंदवाड़ी, सिट्टू सिंह थाना पुटकी, विजय पासवान थाना केंदवाड़ी, कुणाल मंडल थाना सराय ढेला, मिथुन यादव, चंदन यादव, साकिब भागाबांध के रहने वाले अचानक हम पर टूट पड़े और मेरे साथ मारपीट एवं गाली गलौज करते हुए मुझे ज़मीन पर पटक दिया एवं सोने के चेन, कान की बाली, मेरे पास 3000 रुपया था जिसका भी छिनतई कर लिया गया एवं मेरे साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। तभी मेरे घर से देवर हीरालाल महतो उम्र लगभग 30 वर्ष, उमेश कुमार महतो उम्र 28 वर्ष जो मुझे बचाने के लिए पहुंचे तो उन लोगों के साथ भी अज्ञात 10 से 20 आदमी उस पर टूट पड़े और गंभीर रूप से उनका घायल कर दिया गया और मारपीट कर उनको लहूलुहान कर दिया। फिर हम लोग किसी प्रकार भी बचाव करके थाना पहुँचे और इसी की शिकायत यशोदा देवी ने थाना प्रभारी भागाबांध के थे उनसे शिकायत की। आइए सुनते हैं वहाँ पर जो शिकायत करने आए थे, जिनके साथ मारपीट हुई थी, हीरालाल और उनके भाई, वो क्या कहते हैं और यशोदा देवी क्या कहती हैं। देखने की हमारा जमीन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस उतने में हम लोग आके खड़ा है। अब उतने में लड़ाई होने लगा। हम लोग को बोलने का कुछ मौका ही नहीं दिया। सब कहा अपने डंटा था और हम एकदम छुट्टी खाली सिर्फ कागज लेके सब एकदम यहाँ एकदम बसीर मोड़ का सब भाई लगल था। मेरे पति को दाब रखा था, उठने ही नहीं दे रहा था। तो हम बचाने तो हमको भी पूरा छीना झपट करने लगा। बाल तीर के रखा था मेरा माथा का, देखिए चोट है हाथ में। हाँ, चारों भाई। तो ये आपका जमीन है? हाँ, मेरा जमीन वहाँ है। कंपनी को आप जमीन नहीं दिए हैं? ना। हाँ? नहीं, मेरा रैयती है। आपका रैयत? हाँ। क्या नाम है आपका? यशोदा देवी। तो मारपीट में कै लोग घायल हुए हैं? घायल 2 को, मेरा उमेश महतो, विजय महतो, मंटू महतो, 3 गो। और 3 गो का ब्लड भी गया है बहुत ज़्यादा। एगो का कपार फटा है, एगो का नाक पे ब्लड जा रहा है अभी, एगो को पूरा पीठ में देख लीजिए खोल के, पूरा पीठ में डंटा बरसा। कौन लगते हैं आपके? पति है मेरा ये मंटू महतो। उमेश महतो देवर है, विजय महतो देवर है। और मेरा कोई सहारा नहीं। आप ही लगा जो करना मेरा देख लीजिए पहले। अच्छा, जमीन का कभी आप लोग, आपका जमीन बता रहे तो कभी नापी हुआ था आपका जमीन का? कोची नापी जैसे हम लोग को कोई बोलबे नहीं किया। नापी में नापी हम लोग कल अपने से किया है। कितना जमीन है? कितना जमीन हो तो पापा लोग ही नहीं जानेगा सर। हम तो बेटी पुतो हुए, हम कितना जानेंगे? जमीन तो है तभी ना हम गए। पापा बोला हमारा है तो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरीलाल महतो हुआ, भागाबांध बस्ती का रहने वाला है और 17 नंबर काली माँ मंदिर पास हमारा ज़मीन है, जिसमें जबरन गुंडई द्वारा हमारा ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, कितना ज़मीन में आपका कब्जा हो रहा है? वो तो सर है तो प्लॉट है
इसका हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा भाई पापा हमको जानकारी है कि ये वो ज़मीन हम लोग का है, पूर्वज का है। जो मेरा खतियानी है, रसीद है, देखने मांगेगा सबको दिखा खतियानी भी है, सकते हैं। रसीद है, सब कुछ है हम लोग का, डीड उड सब कुछ है, लेकिन जबरन गुंडई द्वारा जल्दी लेके हम प्रशासन द्वारा। अच्छा, मतलब आपके पास ज़मीन का सारे कागजात आपके पास है? सारा कागज मेरे पास है, जमीन का कागज, रसीद सारा कुछ है, फिर भी हम लोग पर गुंडे द्वारा मार किया गया। मतलब कंपनी जानबूझकर आपके ज़मीन पर कब्जा कर रही है? कंपनी जानबूझकर हमारे ज़मीन पर सब जानते हुए भी ना हमारे पास आता है, ना दलाल को भेज के हमसे पक्का करवाता है, मार करवाता है। जब ज़मीन दीजिए, नहीं तो मार के। अच्छा, आपके साथ मारपीट किसने किया था? हम सर अपना ज़मीन में खड़ा थे और वो लोग डोजर लेके आया और हमारा ज़मीन में चलाने लगा। खाली पूछने का दरमियान इतना सारा मार के एकदम घायल कर दे रहा, डंडा लाठी से 200 300 आदमी एक एक आदमी को टूट पड़ा था, मारने लगा। हम अपना ज़मीन रैयत है, हम अपना ज़मीन में खड़ा थे, खाली पूछे कि कहाँ रुके, न ज़मीन नापी हुआ है, न और कुछ हुआ है, न किसका है नहीं है, उसी में मारने लगा। किन लोगों ने आप पे हमला किया? ये पूरा वसीम मोड़ था सर, उसके बाद कलावती लीलावती देवी था और पूनम सिंह था, उसके बाद जैरून बीबी था, रुक्कू खान था, उसके बाद उसका 2 भाई था, मिथुन यादव था, और लोग का संगी साथी था। वो लोग बाहर से 400 गुंडा ला के मरवाया। मामला क्या था बताएंगे थोड़ा विस्तार? मामला ये था सर कि हम अपना ज़मीन में ईगल कंपनी जबरन हमारा ज़मीन को लेना चाहता है। ना कोई वार्ता हो रही है, ना पैसा दे रही है, ना नियोजन दे रहा है, सिर्फ हमारा ज़मीन में डोजर चलाना है, बालू गिराना है, गिट्टी गिराना है, बाउंड्री करना है, खुट्टा गाड़ना है। रोकने चाहिए तो गुंडा लगा के मार करवाता है। अच्छा, ये आपका ज़मीन था, ये कंपनी ईगल को कभी बताया था कि मेरी ज़मीन पे आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, इससे पहले विरोध भी हुआ है। विरोध भी हुआ, 2 बार विरोध हुआ है। उसका पूजा जो भूमि उद्घाटन हो रहा था उसमें हम लोग रोके हैं। उसके बाद और एक दिन एक नापी हो रहा था, उसमें हम लोग वार्ता किए हैं कि क्या कहाँ नापी हो रहा है, किसका ज़मीन पे नापी हो रहा है, ये सब सारा कुछ ब्यौरा है। लेकिन वही है, गुंडा लगा के नहीं सका किसी चीज़ में, तो गुंडा लगा के मार कर रहा है।